दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में 2500 रुपए जमा करने का वादा किया था। उन्होंने महिलाओं से अपने बैंक खातों में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह भी दी थी ताकि उन्हें इस पैसे मिलने के मैसेज मिल सके। आतिशी ने कहा कि इसे मोदी की गारंटी कहा गया, लेकिन यह जुमला निकला। आतिशी ने इस घोषणा को मात्र एक झुनझुना करार दिया। उनका दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह साबित किया है कि यह मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिले और ना ही कोई अन्य योजना लागू हुई। आतिशी ने कहा कि इसके बजाय महिलाओं को एक 4 सदस्यीय समिति के रूप में झुनझुना मिला। यह समिति पहले मानदंड तय करेगी, उसके बाद लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर पंजीकरण किया जाएगा, लेकिन यह अनिश्चित है कि पैसे का ट्रांसफर कब शुरू होगा। आतिशी के मुताबिक दिल्ली की जनता के साथ खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत सिद्ध हुई है। बीजेपी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि मोदी जी के वादे झूठे थे और संभवतः यह अन्य वादों की एक झलक भर है। तो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर महिला सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन मात्र उनके वादे जुमले निकले। उन्होंने कहा कि इस घोषणा को एकमात्र झुनझुना उन्होंने करार दिया। उनका दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, नेता प्रतिपक्ष आतिशी अब लगातार हमलावर हो रही हैं महिला सम्मान निधि योजना को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर, क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं, यानी कि दिल्ली की महिलाएं जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब महिला दिवस आएगा और कब उनको खाते में जो है वो 2500 रुपए की राशि जो है वो उनको मिल पाएगी। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर खुद प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से महिला दिवस की बात करें तो महिला दिवस जैसे ही नजदीक आया और वैसे ही कहीं ना कहीं सियासी माहौल की बात करें और दिल्ली की जनता की बात करें, दिल्ली की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं महिला दिवस का इंतजार कर रही थी। और कल जैसे ही महिला दिवस आया तो सबको उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा यानी कि रेखा गुप्ता के द्वारा कहीं ना कहीं जो बड़ी घोषणा है वो की जाएगी ताकि उनके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए की राशि जो है वो मिल सके। मगर कल जिस तरीके से बैठक देखने को मिली, क्योंकि कैबिनेट कमेटी की बैठक देखने को मिली, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं यह इंतजार किया जा रहा था कि कुछ समय पश्चात जो है वो घोषणा की जाएगी और वेबसाइट की जानकारी दी जाएगी। मगर कल पूरा दिन निकलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि देने की बात थी, उसके लिए अभी तक सिर्फ कमेटी के द्वारा कदम उठाने की बात की जा रही है। और इसी को लेकर अब नेता विपक्ष की बात करें आतिशी की, तो उनकी तरफ से लगातार सरकार के ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो सिर्फ जुमला साबित होते नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे और सिर्फ जो वादा किया गया था कि 2500 रुपए दिए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे और इसीलिए जो उनका मोबाइल नंबर था वो बैंक अकाउंट से लिंक करने की बात की गई थी। मगर यहाँ पर लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे, महिलाएं जो है वो इंतजार कर रही थी, मगर उनका इंतजार जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सिर्फ अब कमेटी के माध्यम से ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किन महिलाओं को उनके अकाउंट में पैसे देने हैं और किन महिलाओं को इस सेवा से बाहर रखना है। और कमेटी ही कब तक डिसाइड करेगी ये भी अभी तक सुरक्षित नहीं है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो इंतजार दिल्ली की महिलाएं कर रही थी वो इंतजार जो है वो और लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, उन्होंने घोषणा को मात्र झुनझुना करार दिया, इस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी के द्वारा जिस तरीके से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की गारंटी जो है वो जुमला है, और जब यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए की सौगात दी जाएगी वो तो सिर्फ एक झुनझुना साबित हुआ। मगर इसी को लेकर भाजपा की बात करें तो भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की गारंटी जो है वो पूरी है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कमेटी के आधार पर ही अब सुनिश्चित किया जाएगा। और कमेटी के लिए कहीं ना कहीं बात की जा रही है, क्योंकि कमेटी के लिए ऐसा कोई भी जिक्र जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर
खुद प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया गया था। सिर्फ ये कहा गया था कि महिला दिवस पर पहली किस्त जो है वो महिलाओं के अकाउंट में बिल्कुल दी जाएगी, और पहली किस्त के नाम पर सिर्फ कमेटी जिस तरीके से बनाई गई है, उसके बाद भी यही स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि सरकार जो है शायद इसमें अभी और ज्यादा लंबा समय जो है वो लेती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से आतिशी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद तो साफ जाहिर हो चुका है कि विपक्ष के हाथ में मुद्दा मिल चुका है, और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार लेकर कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगाती नजर आएगी। मगर भाजपा की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, वो जरूर अपना बचाव करते हुए जा रहे हैं, मगर बचाव जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं जिस तरीके से इंतजार कर रही थी और अभी भी इंतजार जो है उनका और ज्यादा लंबा होता नजर आ रहा है, तो उससे साफ जाहिर है दिल्ली की महिलाओं को कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। जी राजीव, घोषणा के लिए कमेटी बना दी गई है। कल जहां पे जेएलएन स्टेडियम में जेपी नड्डा और रेखा गुप्ता ने इस घोषणा का ऐलान किया, उसके बाद मोहर तो लग चुकी है, लेकिन कमेटी बना दी गई है। अब कमेटी फैसला लेगी कि कब पंजीकरण शुरू होगा, कब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसमें और कितना समय लग सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। कल जिस तरीके से बैठक की गई थी, कमेटी की बैठक की गई थी, कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंदर 3 मंत्री को शामिल किया गया। लगातार ये कहा जा रहा है कि और रेखा गुप्ता की सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीदें थी महिलाओं को, वो उम्मीद जो है वो और ज्यादा लंबी होती नजर आ रही है, क्योंकि महिलाएं जो है वो सोच रही थी कि महिला दिवस पर उनकी पहली किस्त जो है उनके बैंक अकाउंट में आएगी। मगर अभी तक ना तो पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है, ना ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, ना ही ये सुरक्षित किया जा रहा है कि किन महिलाओं को इस सेवा के अंदर रखना है और किस सेवा किन महिलाओं को इस सेवा से बाहर रखना है। इस तरह की तमाम जानकारी जो है वो सरकार की, यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी जा रही है, और इसी को लेकर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है, और इसी को लेकर मुद्दा जो भी है विपक्ष के हाथ में मिल चुका है। विपक्ष अब लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरती नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार दिन गिनाने की प्रक्रिया जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही थी। मगर अब महिलाओं को जिस तरीके से कमेटी के आधार पर ही पैसे मिल पाएंगे, और वो उसमें भी कितना लंबा समय लगेगा, ये भी रेखा गुप्ता के सरकार के द्वारा अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो अभी कहीं ना कहीं समय लेगी, और शायद कितना समय लिया जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्लाई होगी, कौन सी वेबसाइट और कौन से ऐप्स के द्वारा कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी अभी तक सुनिश्चित नहीं होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इंतजार जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है, ये अभी तक जानकारी जो है दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। जी राजीव, खबरें तो ऐसे भी सामने आ रही थी कि केवल बीपीएल कार्ड जिन महिलाओं के पास है सिर्फ उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जिनके जो कार्ड धारके हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर बात करें बीपीएल कार्ड की, क्योंकि ये कहा गया था सरकार के द्वारा, बार बार ये जानकारी मिल रही थी मीडिया तक कि ये जो बीपीएल महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। उम्र सीमा जो थी पहले कभी 18 बताई जा रही थी कि 18 से 60 साल की महिलाओं को दिया जाएगा, कभी ये कहा जा रहा था कि 21 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, कभी ये कहा जा रहा था कि टैक्स पेयर जो महिलाएं हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जो सरकारी जॉब कर रही है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि गरीब महिलाओं को इसको सहायता दी जाएगी, मगर अभी तक सरकार के द्वारा इसको खुलासा जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो शायद इसके अंदर और ज्यादा समय जो है वो लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेखा गुप्ता चाहती थी कि महिलाओं को कहीं ना कहीं दिल्ली कहते हैं महिला दिवस पर कहीं ना कहीं उनके बैंक अकाउंट में फायदा होता नजर आए, पैसे पहुंचते नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास था वो बना रहना चाहिए था। मगर अभी भी जनता का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है, और सरकार जो है वो सिर्फ कमेटी के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया अपनाने की बात करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो वादे करते हैं वो झूठे हैं, और जितने भी तमाम घोषणाओं की वादे घोषणा पत्र में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था वो तमाम किस तरीके से पूरा होगा, इस पर भी एक लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पहली योजना अगर लागू करने में आपको इतना समय लग सकता है, तो जो बाकी की योजनाएं हैं जैसे होली पर और दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त देने की जो योजना उसको भी घोषणा करने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है और कितना समय लग सकता है, क्योंकि अब सरकार पर सवाल खड़ा होना लाजमी है?
देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आम जनता की बात करें, खास तौर पर दिल्ली की महिलाओं की बात करें, उनका सवाल जो है वो वाक़ई में ही खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब पहली ही योजना को इतना लंबा समय लिया जा रहा है और उनके लिए ₹2500 की योजना जो देने की बात की गई थी, और ये कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी जो है वो कहीं न कहीं सही साबित होती है। मगर जी। मोदी की गारंटी ये थी कि महिला दिवस पर यानी कि 8 मार्च तक कहीं न कहीं जो महिलाओं के अकाउंट में ₹2500 दिए जाएँगे। मगर अभी तक ना तो उसकी सीमा बनाई जा रही है, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन का बहुत प्रक्रिया। बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी